नए साल में पाकिस्तान ने फिर की सीमा पर हिमाकर जम्मू के सामा सेक्टर में रात भर कई घंटों तक भारतीय पोस्ट पर की फायरिंग। सामा सेक्टर के रीगल पोस्ट समेत बीएसएफ की कई चौकियों पर पाक रेंजर्स ने की गोलीबारी। रात 1 से सुबह 6 बजे तक चली गोलीबारी का भारतीय जवानों ने दिया करारा जवाब। कल भी पाकिस्तान ने सीमा पर सामा सेक्टर में किया था सीजफायर का उल्लंघन। बीएसएफ का एक जवान हुआ था शहीद। जवाबी कार्रवाई में मारे गए पाक रेंजर्स के 4 सैनिक। मुंबई हमले के आरोपी लखवी को मिली थी जमानत। निचली अदालतों ने दी थी राहत। दिल्ली में महिला सुरक्षा के मद्देनजर लॉन्च हुआ हिम्मत ऐप। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। हिम्मत ऐप का बटन दबाने पर संदेश सीधे जाएगा पुलिस कंट्रोल रूम। देश में महिला सुरक्षा पर यह है पहला एप्लीकेशन। दिल्ली समेत पूरे भारत में नए साल का उमंग उत्साह के साथ जबरदस्त स्वागत। 2015 के जश्न और मस्ती में डूबे लोग। बाजार, होटल और शॉपिंग मॉल खचाखच भरे। लोगों ने परिवार और दोस्तों के साथ पार्टियों में झूम कर मनाया नया साल। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर किसी ने 2014 को अलविदा कहते हुए 2015 का जोरदार स्वागत किया। नाचते हुए खुशियां बांटी। मस्ती के सुरूर में न्यू ईयर का मनाया जश्न। नववर्ष की शाम जश्न में डूबी मुंबई। युवाओं ने जोश के साथ नववर्ष का किया स्वागत। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में जश्न में झूमते रहे लोग। मुंबई में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। मुंबई पुलिस कमिश्नर रात को खुद लगाते रहे गश्त। बेंगलुरु में भी नए साल का शानदार आगाज। जश्न में डूबे लोग। देर रात तक चलती रही पार्टी। सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। जयपुर 2015 के स्वागत में डूबा। सड़कों में रौनक। होटलों में परिवार समेत लोग पहुंचे। कोलकाता में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पूरे शहर में नए साल के स्वागत में शानदार। सैफई महोत्सव में नए साल का शानदार आगाज। महोत्सव में आधे घंटे तक चलती रही आतिशबाजी। हजारों लोगों ने आतिशबाजी का उठाया लुत्फ। चेन्नई में नए साल के स्वागत में बच्चों ने लिया हिस्सा। देर रात तक धुनों में झूमते रहे लोग। अमेरिका के टाइम स्क्वायर में नए साल का भव्य स्वागत। गुलाबी रंग के परंपरागत टोपी में दिखे लोग। 2015 का हुआ भव्य स्वागत। इंग्लैंड में लोगों में जबरदस्त उत्साह। नए साल में मनमोहक आतिशबाजी। जश्न में डूबा पूरा देश। जापान की राजधानी टोक्यो ने धूम धड़ाके के साथ किए नए साल का स्वागत। जमकर मना जश्न। प्योंगयांग में आतिशबाजी में नए साल की पहली रात में खुशियों से सारे रंग दिखे। लोगों ने दिल खोलकर साल 2015 को बाहों में समेटा। हांगकांग में विक्टोरिया हार्बर पर हैप्पी न्यू ईयर का तराना गाया गया। रोशन में बंधा समा। नए साल की दस्तक पड़ते ही सिडनी का हार्बर ब्रिज आतिशबाजी से हो गया रोशन। लोगों ने साल 2015 का स्वागत जोरदार अंदाज में किया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में भी नए साल का आतिशबाजी से हुआ इस्तकबाल। 12 बजते ही रोशनी से नहा गया पूरा शहर। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना की आज से शुरुआत। देश भर में एलपीजी गैस सब्सिडी सीधे बैंक खाते में होगी ट्रांसफर। योजना के मुताबिक बैंक खाते में 568 रुपए जमा करवा देगी सरकार। साथ ही सिलेंडर की डिलीवरी मिलने के बाद उपभोक्ता के खाते में गैस पर मिलने वाली 304 रुपए की सब्सिडी भी बैंक खाते में जमा हो जाएगी। नए साल के पहले दिन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने पर माथापच्ची। राज्यपाल से मिलने पहुंचे बीजेपी के नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के जश्न में नहीं लेंगे हिस्सा। कल भी दफ्तर में किया काम, आज भी ऑफिस में पीएम। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी आज दफ्तर में मौजूद। कल एक सरकारी कार्यक्रम में मुंबई में थे मौजूद। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में है रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। गोवा का कार्यक्रम किया रद्द। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और वित्त मंत्री अरुण जेटली भी दिल्ली में ही। रामविलास पासवान आज मुंबई में एफसीआई की करेंगे बैठक। योजना आयोग का नाम बदलकर किया गया नीति आयोग। बदलेगा कामकाज का भी तरीका। योजना आयोग के संरचना में बदलाव के प्रस्ताव का भी आज ऐलान कर सकती है केंद्र सरकार।
This policy may bring in something back that I may start looking at my co-citizen to look at him and probably leave him to the next possible hospital, nearest hospital, so he can get medical aid and maybe save many lives. क्या इस फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को देखना चाहिए। फिल्म में एक संदेश है और वो संदेश सबके दिल और दिमाग में जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में भी पीके को टैक्स फ्री करने की मांग। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार से पीके को टैक्स फ्री करने की सिफारिश की। यूपी में भी फिल्म पीके के खिलाफ प्रदर्शन जारी। लखनऊ में शिवसेना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आमिर खान का पुतला फूंका, जमकर की नारेबाजी। राजधानी दिल्ली में पीके के खिलाफ प्रदर्शन। कमाई के मामले में 300 करोड़ के क्लब में शामिल हुई फिल्म। दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए पहुंचे आसाराम बापू। जोधपुर से कल रात ट्रेन से हुए थे रवाना। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे आसाराम के समर्थक। रेप के आरोप में जोधपुर जेल में बंद हैं आसाराम। मोदी ब्रांड चमकाएंगे बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन। विकास और सेक्युलर की छवि को लोगों तक पहुंचाने के लिए करेंगे विज्ञापन। भोपाल स्टेशन में यात्रियों का भारी हंगामा। दुरंतो एक्सप्रेस में कच्चा और बासी खाना परोसने पर यात्रियों ने खोया आपा। वही स्वीपर जो है सफाई कर रहा है, वही खाना डाल रहा है, वही हमको दे रहा है। पानी तक में मेरे को धूल नजर आ रहा है। गंदा खाना था, हाफ कुक्ड राइस था और गिवन थ्रेटनिंग। छेड़छाड़ के विरोध में लड़कों की पिटाई करने वाली दोनों बहन पूजा और आरती ने पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान पुलिस अफसरों पर आपत्तिजनक सवाल पूछने का लगाया आरोप। बहनों का आरोप, पुलिस अफसरों ने पूछा तुम्हारे कितने लवर्स हैं, अब तक कितनों को अपने जाल में फंसाया है। कितने लव अफेयर है, कितने बार चोरियां की है, आज से पहले कितनों को तू फंसा चुकी है। ऐसे बिल्कुल जो है बिल्कुल रफ लैंग्वेज यूज़ करके मेरे से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन बहुत गंदे थे, जैसे लव अफेयर किए कितने हैं, अब तक कितनों को फंसा चुकी है, कितनी बार झूठ बोला, कितनी बार चोरियां की, ये सब कुछ गलत था। सूरत में मॉक ड्रिल में आतंकी को मुस्लिम दिखाने पर विवाद। पुलिस की सोच पर उठा सवाल। आतंकी हमले को लेकर सूरत पुलिस कर रही थी मॉक ड्रिल। आतंकी के किरदार को पहनाया गया था स्कल कैप। चौतरफा विरोध के बाद सूरत एसपी ने दिए जांच के आदेश। कहा गलत हुआ, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मुस्लिम संगठनों ने सूरत पुलिस पर जताई नाराजगी। कहा पहले से मान लिया गया है कि आतंकी मुस्लिम ही हो सकता है। 10 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के साथ शुरू होगा दिल्ली में बीजेपी का चुनावी अभियान। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर के नेता होंगे सम्मानित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरियाणा के मनोहर लाल जी खट्टर, झारखंड के रघुवर दास जी और जम्मू कश्मीर में जो भी नेता इलेक्ट होंगे वे सब, उनका सबका अभिनंदन यहाँ होगा। बीजेपी ने आप नेता केजरीवाल पर लगाया झूठ की राजनीति करने का आरोप। सतीश उपाध्याय ने कहा जनता नहीं आएगी बहकावे में। लगातार उनका रिकॉर्ड है झूठ बोलना। ये हम दिल्ली के लोग, दिल्ली की संस्कृति इस प्रकार की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ना ही इस तरह की विचारधारा में विश्वास रखती है। ये जो जीन्स पहनने की बात है, अगर उन्होंने कहा है, मैं तो उनको कहता हूं कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो इस आरोप को वो सिद्ध करके दिखाएं और कहें। सीलमपुर के एसएचओ की लोगों के साथ झड़प। भीड़ में एक शख्स ने एसएचओ आनंद सागर की टोपी उतार कर दिया धक्का। रास्ते में एक एक्सीडेंट के दौरान आरोपी को पकड़ने पर लोगों की एसएचओ से हुई झड़प। बलात्कार के आरोप में जेल में कैद आसाराम आज दिल्ली लाए जाएंगे। तबीयत खराब होने पर एम्स में होगी जांच। दिल्ली के ज्योति नगर में दुकान में लाखों की चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। एक ही रात में कई दुकानों में चोरों ने ताला तोड़ा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों को पुलिस की तलाश। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 3 नए मामले सामने आए। रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक 36 केस। देश भर में स्वाइन फ्लू के 872 मामले। सरकार का दावा, बचाव के हैं पुख्ता इंतजाम। ठंड में स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ने से डॉक्टर हैरान। कहा हो सकता है बदल रहा है वायरस का स्वरूप। वायरस भी अपना म्यूटेट कर रहा है।
ये अभी स्टडी का सब्जेक्ट है। लेकिन आम तौर पे जो आपके दर्शकों के लिए ज़रूरी है जानना वो ये है कि सर्दी से हिफाजत अगर करेंगे तो स्वाइन फ्लू से बच सकेंगे ना। गुजरात में सरदार सरोवर बांध के गेट लगाने के काम में हादसा। 125 फीट की ऊंचाई से नदी में गिरा एक सुपरवाइजर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दिल्ली के गोकलपुरी में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या। सिलाई का काम करता था मृतक। पैसे मांगने पर मालिक ने माल खराब करने का आरोप लगाकर की पिटाई। अस्पताल ले जाते वक्त बुजुर्ग की हुई मौत। 3 आरोपी गिरफ्तार, एक अब भी फरार। पूरे उत्तर भारत में अभी सर्दी का सितम जारी। दिल्ली को मिली कोहरे से थोड़ी राहत। दिल्ली के अंबेडकर नगर बस डिपो में डीटीसी की करीब 17 से 18 बसों में लगी आग। डिपो के सीएनजी पंप भी हैं, लेकिन आग वहां तक नहीं पहुंच सका। भारत नेपाल सीमा पर आतंकियों की साजिश का खुलासा। खुफिया सूत्रों की माने तो बेंगलुरु धमाके में शामिल आतंकियों के तार भी भारत नेपाल सीमा से ही जुड़े। असम हिंसा के खिलाफ आदिवासियों ने सड़क जाम किया। आदिवासियों की मांग है कि मारे गए लोगों के परिवार वालों को मिले मुआवजा।